सिविल लाइंस के एक सुनसान इलाके में एक पुराने बंगले के सामने आकर अब गाड़ी रुकी। बंगले का नाम था रोजलान। लेकिन सामने के अहाते में जंगली घास उगी हुई थी और गुलाब के फूलों की जगह मुर्गी के पंख बिखरे हुए थे। रास्ते पर भी घास उगी हुई थी और फाटक का एक खंभा ऊपर से टूटा हुआ था। लोहे के दरवाजे की जगह बांस की 2 लकड़ियां आड़ी बांधी हुई थी। फाटक के एक तरफ छोटा सा लकड़ी का नेम प्लेट लगा हुआ था जो कभी काला रंग का रहा होगा, पर धूल, बारिश और हवा की वजह से वो धुंधला हो गया था। चंदर अब गाड़ी से उतरकर बोर्ड पर लिखे अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। किस्मत अच्छी थी कि उसे समझ आ गया। उस पर लिखा था SF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज। चंदर को तसल्ली हुई कि ये वही बंगला है। हॉर्न बजाओ, चंदर ने ड्राइवर साहब को कहा। अब ड्राइवर साहब ने हॉर्न बजाया। लेकिन किसी इंसान का बाहर तो आना दूर, अहाते में घूम रहा एक मुर्गा भी शक और डर से चंदर की तरफ देखने लगा और पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए भाग खड़ा हुआ। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ इंसान रहते हैं या फिर भूत? कपूर ने काफी उपकर कहा और ड्राइवर से बोला, तुम जाओ, हम अंदर जाकर देखते हैं। ड्राइवर साहब ने बोला, अच्छा हुजूर, पर बीवी जी को क्या कहूँगा? चंदर ने कहा, कह देना कि मैं पहुँच गया। कार मुड़ी और कपूर बांस पार करके अंदर घुसा। आगे का पोर्च खाली पड़ा था और जमीन देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं आई। अब वह घर में बने बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे, उन पर धूल जमी हुई थी। एक जगह तो चौखट और दरवाजे के बीच मकड़ी का जाला बन चुका था। क्या ये बंगला खाली है? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा था कि दिल घबराने लगे। आसपास दूर दूर तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा शायद बंगले के पीछे नौकरों की झोपड़ियां हों। वो दाईं तरफ मुड़ा ही था कि खुशबू का एक तेज झोंका उसे छूता हुआ वहां से निकल गया। अजीब बात है, ये सन्नाटा, ये मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने यह सब मन में कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पीछे गुलाब का एक बेहद खूबसूरत बगीचा है। कच्चे रास्ते और हर रंग के बड़े बड़े गुलाब। वह सचमुच रोजलान, गुलाबों का घर ही था। जब वह बगीचे में पहुंचा तो उधर से भी बंगले के सभी दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बगीचे के अंदर गया कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। इसी रास्तों के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली की झाड़ियां भी लगी हुई थी और कहीं कहीं लोहे की छड़ों की बाड़। बोगनवेलिया के फूल भी खिले हुए थे, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे हर फूल पर खामोशी का साया हो। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी और हवा के झोंकों में खुशबू थी। फिर भी पूरा बगीचा मुझे बुझे हुए सितारों के गुलदस्ते जैसा लग रहा था, जिसकी चमक और रौनक दोनों ही खत्म हो चुकी हों। ऐसा लग रहा था जैसे बाग का मालिक मौसम की रंगीनी को भूल चुका है। वहाँ मौसम के हिसाब से खिलने वाले फूल जैसे नेस्टेरियम, स्वीट पी या फ्लोकस कुछ भी नहीं थे। बस सिर्फ गुलाब, जंगली चमेली और बोगनवेलिया ही थे जो सालों पहले बोए गए थे, और सिर्फ उन्हीं की छटाई के दम पर बगीचा टिका हुआ था। बागवानी में कोई नयापन या मौसम की खुशी नजर ही नहीं आ रही थी। चंदर को फूलों का बहुत ज़्यादा शौक था। सुबह टहलने के लिए उसने नदी के किनारे जाने की बजाय अल्फ्रेड पार्क को चुना था, क्योंकि उसे पानी की लहरों से ज़्यादा फूलों के रंगों और उनकी खुशबू की लहरें पसंद थी। उसका दूसरा शौक था फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए एक फूल को महसूस करना। अपनी नाजुक टहनियों पर मुस्कुराते ही फूल मानो रंगों की ज़ुबान में इंसान से ज़िंदगी का कोई गहरा राज कहना चाहते हैं। लगता था जैसे हर फूल के पास अपना एक संदेश है, जिसे वह अपने पंखुड़ियों में धीरे धीरे संभाल कर रखे हुए है, इस उम्मीद में कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी कहानी उसको शौक से सुनाए। टहनी की सबसे ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ यह गुलाब
जो रात भर सितारों की मुस्कान चुपचाप पीता रहा, अपनी मोतियों जैसी पंखुड़ियों के होठों से न जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा था। शायद इसे कोई गहरा रहस्य पता चल गया था। वहीं नीचे की टहनी पर आधा झुका हुआ एक और गुलाब, झुकी हुई पलकें जैसे पंखुड़ियाँ और रेशमी तार सी पतली डंडी। यह गुलाब ना जाने क्यों उदास है, और वह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बड़े ध्यान से हरा आंचल लपेटे हुए है और किसी शर्मीली लड़की की तरह शर्म से सिमटती जा रही है, लेकिन जिसकी जवानी की गुलाबी महक 7 हरे पर्दों से भी ज़्यादा साफ झलक रही है। और फिर फारस के किसी शहजादे की तरह शान से खिला हुआ वह पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंद्र ठिठक गया और झुककर उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कार्तिक की पूर्णिमा हो और उसके चांद से बरसते अमृत को सहजने के लिए किसी नाजुक परी ने अपनी हथेलियां फैला दी हों। वह बड़ा सा फूल चारों तरफ रोशनी बिखेर रहा था। बोगनवेलिया की लतों से छन कर आती हल्की तोता पंखी धूप ने उस पर मानो एक ताज़ा हरियाली की परत बिछा दी हो। चंद्र ने सोचा कि इसे तोड़ ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह सिर्फ उसे सूंघने के लिए नीचे झुका ही था कि पीछे से किसी ने गरज कर कहा, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुने।